हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 18th लेक्चर है। हम कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज से हम कुछ पैटर्न से रिलेटेड प्रोग्राम्स करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स को सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए आज का असाइनमेंट देखते हैं हमारा क्या है। आज का हमारा असाइनमेंट है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग गिवन पैटर्न। ये हमारे पास एक पैटर्न है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ब्लू एस्ट्रिक के फॉर्म में। इस पैटर्न को हमें प्रिंट करना है। अगर आप बिगनर हैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम होने जा रहा है, तो इसको समझिए अच्छे से। देखिए, जब भी आप पैटर्न टाइप के प्रॉब्लम्स को समझते हैं तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप इसको रो टेबल्स के फॉर्म में समझिए, रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में समझिए। रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। रो एंड कॉलम किसको कहते हैं। फॉर जैसे अगर मैं इसमें कुछ ग्रिड लाइंस बना दूं, फॉर एग्जांपल इस तरह की ग्रिड लाइंस में बना देता हूं फटाफट, ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो ये जो ग्रिड लाइंस मैं बना रहा हूँ, ये ग्रिड लाइंस एक्चुअली में मैं किसके लिए बना रहा हूँ, मैं रो कंस्ट्रक्ट करने के लिए बना रहा हूँ। उसी तरह से जब वर्टिकली मैं ग्रिड लाइंस बना लूँगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने ये ग्रिड लाइंस बना ली। अब ये देखिए कि अगर मैं कहूँ तो इस स्ट्रक्चर में हम रो किसको कहेंगे, तो हम रोज इस स्ट्रक्चर में इन जो वर्टिकल लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको कहेंगे। तो ये सारी जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स हैं हमारे, ये सारे हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स क्या हैं, रोज हैं। तो इस प्रोग्राम में अगर हम इस कोड में हम देखें, इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो कितने ब्लॉक्स बन रहे हैं, हमारे पास 5 ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो हमारे रोज बने 5, ठीक है। रोज इक्वल टू हो गया हमारे पास 5, ठीक। अब कॉलम्स कितने बने, तो कॉलम्स क्या होती हैं, कॉलम्स ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो वर्टिकल लाइंस हमारे पास कॉलम्स बने 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 कॉलम्स भी हमारे पास हैं। तो एक्चुअली में क्योंकि हम और भी कई सारे पैटर्न के प्रॉब्लम करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम को तो हम विदाउट इस स्ट्रक्चर को समझे भी कर सकते हैं, बट बेहतर हो कि आप स्टार्ट करें समझना, क्योंकि हम इस जो आगे प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो कॉलम की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 5 हो गई। अच्छा, अब इसके लॉजिक के बारे में स्टार्ट करते हैं सोचना। जब आपको कुछ समझ में ना आए तो जहाँ से आपको छोटा सा भी हिंट मिलता है, प्रोग्राम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप इसमें से, तो अब जरा इस पैटर्न को समझिए। हमारे पास 5 कॉलम्स हैं और हमें मैक्सिमम नंबर पर एस्ट्रिक्स कितनी प्रिंट करनी है, तो अगर आप देखें तो 5 ही होंगी सीरीज में, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो हम एक वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं। देखिए मैं जब कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले कॉलम से ले लेता हूँ। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ n इक्वल टू 5 से। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ n इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमने n नाम की वेरिएबल बना ली, उसकी वैल्यू 5 असाइन कर दी। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है हमें वैल्यूज कहाँ तक मिलेंगी इसमें, हमें n की वैल्यू जो मिलने वाली है वो है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हमें वैल्यूज मिलने वाली हैं 4 एंड 5, ठीक है। ये हमें वैल्यूज मिलने वाली हैं। अब हमें इसी वैल्यूज को रन करना है। तो सबसे पहले n की कौन सी वैल्यू हमें ऑपरेट करनी है, 1, फिर हमें किस पे जाना है 2, फिर हमें किस पे जाना है 3, फिर 4, फिर 5। तो इसका मतलब हमें हर बार वैल्यूज की इंक्रीमेंट करनी है और हमें रिपीटेशन ऑफ टास्क करना है। तो हमें फिर क्या लेना पड़ेगा, हमें एक लूप लेना होगा। मतलब इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो ये वैल्यूज हैं 1 से लेके 5, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो मुझे किसी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो मैं लेट्स सपोज मैं वो वेरिएबल i नाम की बना लेता हूँ, ठीक है। तो i नाम की वेरिएबल बनाने के बाद भी अब लिमिटेशन हमारे पास क्या है कि हम i में फर्स्ट टाइम तो कोई एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं ना। तो हम i में एक बार में कौन सी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी, इनिशियल वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हम इसी को असाइन कर सकते हैं ना। तो चलिए हम दो चीज़ों से लेके प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं। पहले हम n डिफाइन कर देते हैं और फिर i नाम की वेरिएबल बना लेते हैं। तो चलिए मैं आगे हूँ एडिटर के और लिखें n इज इक्वल टू 5, ठीक है। एंड देन मैं फॉर लूप बना रहा हूँ, फॉर i इन रेंज
और रेंज के अंदर मुझे सेट करनी है हमें 3 चीज़ें, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप साइज की वैल्यू। तो देखिए स्टार्ट की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट हमारे पास कहाँ से मिल रहा है, हमें स्टार्ट मिल रहा है, स्टार्टिंग वैल्यू हमें मिल रही है 1, ठीक है। तो स्टार्टिंग वैल्यू मिल रही है, लेकिन जब हम मेमोरी के टर्म में काउंट करते हैं तो मेमोरी के टर्म में काउंट करते टाइम हमारी वैल्यू क्या हो जाता है, हम क्या लिखते हैं, हम जनरली 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नहीं तो हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए मैं 1 से ही कर देता हूँ, 1 से स्टार्ट किया। एंड उस केस में मुझे n की वैल्यू जो फाइनल वैल्यू होगी उसको हमें कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, n+1 तक ले जाना होगा अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ तो, है ना। तो, क्योंकि काउंटिंग तो मेमोरी की 0 से ही होगी ना, और इंक्रीमेंट मैंने किया 1 से, तो ये मैंने एक फॉर लूप बना लिया, ठीक। अब फॉर लूप बनाने के बाद देखिए ये फॉर लूप एक्चुअल में क्या करेगा, ये फॉर लूप जब एग्जीक्यूट करेगा तो ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, ये टोटल 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, फॉर 1 2 3 4 5, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, 4 + 1 5, ठीक है। तो 5 टाइम्स कंडीशन ट्रू होंगी और 5 टाइम्स ये हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा। बट क्या ये कोई वैल्यू प्रिंट करेगा, नहीं करेगा। अब देखिए, अब पहली बार में आइए तो पहले रोज में हमें कितनी वैल्यू प्रिंट करनी है, 1 वैल्यू, दूसरे में कितनी करनी है, 2 वैल्यू, तीसरे में कितनी करनी है, 3 वैल्यू। तो अगर आप इस पे इसको देखें तो हर बार जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, 1 से इंक्रीज हो रही है, और हमें हर बार वैल्यू को प्रिंट करना होगा। तो कितने टाइम्स हमें लूप चलाना होगा, 5 टाइम्स। तो अब हम इन वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए हम एक लूप बनाने वाले हैं, ठीक है। तो वो लूप क्या होगा, वो एक इनर लूप होगा जो कि आई के इनसाइड में डिफाइंड होगा। तो मैं इसके इनसाइड में एक लूप बना रहा हूँ फॉर नाम की, फॉर जे इन रेंज, ठीक है। और जे इन रेंज में मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ, देखिए क्या, जे इन रेंज में मैंने इनिशियल वैल्यू 1 लिया और फाइनल वैल्यू मैंने लिया i, एंड देन इंक्रीमेंट मैंने कर दिया लेट्स सपोज 1 से, ठीक है। तो ये हमने एक तरह से एक और लूप बना लिया है। अच्छा, अब इस लूप के इनसाइड में मुझे प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा, तभी तो ये सारे वैल्यूज प्रिंट होंगे ना। तो प्रिंट स्टेटमेंट मुझे लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसके नीचे मैं इसके में लिखूंगा प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट, एंड प्रिंट के इनसाइड में मुझे क्या प्रिंट करानी है, मुझे प्रिंट करानी है एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक को मैंने पास कर दूंगा, ये एस्ट्रिक मैंने पास कर दिया, इन्वर्ट डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर स्ट्रिंग बना दिया मैंने उसको। और मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि हमें सीरीज में एक सीक्वेंस में नंबर्स एस्ट्रिक्स को प्रिंट कराना पड़ेगा कई बार, तो इसलिए मैं इस एक के बाद दूसरा मैं उसी लाइन में प्रिंट कराना चाहता हूँ एस्ट्रिक की वैल्यू। तो इसलिए मैं लिखता हूँ एंड इक्वल टू, मैं स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। स्पेस देने से क्या होगा, 1 स्पेस ले लेगा जब भी प्रोग्राम रन करेगा। तो ये तो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने किसके लिए लिख दिया, जे लूप के लिए। अच्छा, मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट और लिख देता हूँ, वो प्रिंट स्टेटमेंट होगा आई लूप के लिए, और इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ, मतलब कोई वैल्यू मैं इसमें पास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रोग्राम ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। एक बार इसको रन करा के देखिए कि ये रन होता है कि नहीं, ठीक है। तो ये मैंने मैं एक बार रन करा के देखता हूँ, F5, ये देखिए 4 टाइम्स है ना, ये 4 टाइम्स रन हुआ। 4 टाइम्स ही क्यों एग्जीक्यूट हुआ, चलिए इसको देखते हैं। 4 टाइम्स इसलिए एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि हमने i की वैल्यू जो बनाई हुई है, i की वैल्यू को मुझे +1 असाइन करना होगा। क्यों करना होगा, मैं समझ आता हूँ। एक बार फिर से रन करा के देखिए इसको, इस बार ये 5 टाइम्स रन हुआ, मीन्स हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया। देखिए अगर आप डिजायर्ड रिजल्ट से मैच करें तो ये आपका डिजायर्ड रिजल्ट था, देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स, एंड मैक्सिमम वैल्यू 5 तो 5। तो हमने आउटपुट तो ऑब्टेन कर लिया, लेकिन क्या आप समझे, आपको समझ में आई कि ये आउटपुट एक्चुअली कैसे जनरेट हुआ। देखिए ये कैसे जनरेट हुआ, इसको समझिएगा। आपको सबसे पहले जब ये प्रोग्राम रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो n की वैल्यू 5 हमने असाइन करके रखी हुई है, तो वो तो n की वैल्यू कहाँ पास होगी, अब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा नेक्स्ट लाइन में, तो i वाली फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगी और इसमें n की वैल्यू पास हो जाएगी। तो n की वैल्यू 4 + 1 क्या हो गई, 5 हो गई, और हमने स्टार्ट कहाँ से काउंटिंग की, 1 से। तो इस केस में i की इनिशियल वैल्यू क्या बनी, 1 बनी, ठीक है। और ये जब ये लूप रन करेगा तो कंडीशन क्या टेस्ट होगी कि इज i इज लेस देन इक्वल टू
क्या है n+1, n+1 का मतलब क्या हुआ 4 + 1 5, तो I इज लेस देन इक्वल टू 5, इज इट ट्रू? तो यस दिस इज ट्रू, बिकॉज दिस इज ट्रू तो ये क्या होगा, ये वाला लूप एग्जीक्यूट कर देगा और कमांड कौन से इनर लूप पे चला जाएगा। अब इनर लूप में हमने क्या बना रखा है, जे नाम का लूप बना के रखा हुआ है और उसमें हमने जे नाम के लूप के अंदर में हमने वैल्यू क्या असाइन की हुई है। तो जे का इनिशियल वैल्यू अगर हम चेक करें तो जे की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जे की इनिशियल वैल्यू हमारे पास आ रही है, अगर मैं जे की वैल्यू लिखूं तो जे की इनिशियल वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, है ना, हमने 1 ही डिफाइन किया ना, जे की इनिशियल वैल्यू 1 है, ठीक है। और फाइनल वैल्यू क्या है i+1, तो i की वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 1 बिकम्स 2, तो i की वैल्यू बन गई 2, राइट, i की वैल्यू क्योंकि 2 बन गई तो ये कंपेयर होगा, ये कंपेयर होगा, कंडीशन फिर से कंपेयर होगा और क्या कंपेयर होगा, इज जे इज सॉरी 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये ट्रू, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो क्योंकि हमने जे के अंदर में क्या असाइन करके रखा हुआ है, जे के अंदर में हमने 1 वैल्यू असाइन करके रखा हुआ है, इसलिए पहली बार में एक एस्ट्रिक जो हमारा है वो प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगी, क्योंकि हमने i की वैल्यू कितनी रखी है 1 रखी है, तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, एक बार हमारा लूप चलेगा और एक बार हमारी ये एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगी। देन एंड स्पेस के साथ 1 स्पेस क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कमांड फिर से प्रिंट स्टेटमेंट पे आएगा, प्रिंट स्टेटमेंट पे आने के बाद क्या होगा, ये वाली लाइन टर्मिनेट हो जाएगी और हम कमांड अब दूसरी लाइन पे आएगी, ठीक है। तो अब फिर से कंट्रोल कहाँ जाएगा, फिर से आई वाली फॉर लूप पे जाएगी, मतलब आउटर फॉर लूप पे जाएगी और अब फिर से आई की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज होके अब 1 की जगह क्या हो गई, आई की वैल्यू अब 1 की जगह पे हमारी 2 हो गई, राइट, आई की वैल्यू हमारी हो गई 2, ठीक है। तो अब ये 2 आई की वैल्यू बन गई, तो आई बन गया 2 और कंडीशन फिर से टेस्ट होगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, फिर से जो कमांड है वो फॉर लूप से कहाँ आ जाएगा, जे पर, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो चुकी होगी लाइन ट्रू होने के सिचुएशन में और जे पे आ जाएगी। अब जे पे जब आएगी तो जे पे भी जो जे की इनिशियल वैल्यू है वो क्या हो गई, वो 1 से इंक्रीज होके अब 2 बन जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को, जे की वैल्यू भी इंक्रीज होके 1 की जगह पे क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। अब क्योंकि जे की वैल्यू 2 बन गई तो इसलिए ये लूप कितनी बार इटरेट करेगा, ये लूप 2 टाइम्स इटरेट करेगा और 2 टाइम्स कैसे इटरेट करेगा, पहली बार जब ये लूप इटरेट करेगा तो ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी, ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद एंड स्पेस के साथ एक स्पेस लेगा एंड देन फिर से क्या होगा, फिर से प्रिंट, फिर जे पे जाएगी और जे की वैल्यू जो 1 थी वो इंक्रीज होके 2 होगी और ये फिर क्या फिर से हैशट्रिक प्रिंट होगा और ये वाली हैशट्रिक प्रिंट हो जाएगी। तो 2 बार हम ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, समझ में आया क्यों करेगा। फिर अब क्या होगा, अब फिर से कमांड प्रिंट स्टेटमेंट पे आएगा और प्रिंट स्टेटमेंट में आने के बाद फिर से ये क्या हो जाएगा, ये लाइन टर्मिनेट हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएंगे। अब फिर से कमांड पहुंच गई आउटर लूप के पास, आई के पास, और आई अब क्या होगा, आई की वैल्यू जो होगी वो फिर से इंक्रीज होके आई इज इक्वल टू 3 बन जाएगी, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू 3 जब बनेगी नई वैल्यू तो फिर से ये टेस्ट होगा कंडीशन कि इज इट ट्रू और फॉल्स, तो ये कंडीशन फिर से क्या है, फिर से ट्रू ही है क्योंकि अभी भी लिमिट वैल्यू 5 है तो ये अभी भी 2 टाइम्स तो लूप चलेगा ही चलेगा। तो अब जे की नई वैल्यू क्या बनेगी, जे की नई वैल्यू भी इंक्रीज होगी, कमांड फिर से कहाँ आएगा, इनर लूप पे, और जे की नई वैल्यू 3 बनेगी। तो अब ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करनी चाहिए, 3 टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट करेगा तो एस्ट्रिक प्रिंट होगा, कौन सा वाला एस्ट्रिक प्रिंट होगा, ये वाला एस्ट्रिक प्रिंट होगा एंड उसके बाद कमांड जाएगी एंड स्पेस पे, एक स्पेस क्रिएट होगी और फिर से लूप, फिर से कमांड वापस फॉर जे पे चली जाएगी। अब नई वैल्यू जो बनेगी 2 बनेगी तो फिर से एस्ट्रिक प्रिंट होगा, ये वाला एस्ट्रिक प्रिंट होगा और
ये वाला एस्ट्रिक प्रिंट होगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से एंड के साथ स्पेस बनेगी एंड देन फिर से क्या होगा, फिर से कमांड चला जाएगा जे पर। कब तक चलेगा, जब तक कि उसकी वैल्यू 3 नहीं हो जाती। तो इस बार इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी और थर्ड टाइम एग्जीक्यूट करेगा ये लूप, और थर्ड टाइम एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, दैट इज एस्ट्रिक अगेन। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या बनेगी, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी और आई की वैल्यू हमारी बन जाएगी 4। ठीक है, एंड फिर से ये कंडीशन टेस्ट होगा कि क्या ये एन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है क्या, तो ये कंडीशन फिर से क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी और ट्रू होने के बाद फिर से जे पे कमांड आ जाएगा, जे वाली लूप पे, और जे की नई वैल्यू क्या बनेगी, जे की नई वैल्यू बनेगी जे इज इक्वल टू 4। अच्छा, जे इज इक्वल टू 4 जब नई वैल्यू बनी, जे की नई वैल्यू क्या बनेगी, जे इज इक्वल टू 4। अच्छा, जे इज इक्वल टू 4 जब नई वैल्यू बनी तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 टाइम्स चलेगा। तो जे जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, तो ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ये वाला एस्ट्रिक। ठीक है, सेकेंड टाइम जब चलेगा तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, थर्ड टाइम जब चलेगा तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा एंड फोर्थ टाइम जब चलेगा तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। इस तरह इस प्रोसेस से जो आउटर लूप है वो कितनी बार चलेगी, वो चलेगी नेक्स्ट टाइम तक, जब तक कि आई की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तब भी ये चलेगा, एक बार चलेगा और ये वाला स्टेटमेंट पूरा प्रिंट होगा। तो इस तरह से जब आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 6 पहुंच जाएगी तो ये वाला लूप, फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कंप्लीट प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस में हमने ये वैल्यू असाइन कर ली, ये वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर मैं चाहूँ तो n की वैल्यू को मैं यूजर से भी असाइन कर सकता हूँ, चाहूँ तो। जैसे मैंने लिख दिया इनपुट और मैंने यूजर से वैल्यू मांग लिया, एंटर एनी वैल्यू। ठीक है, एंटर एनी वैल्यू। देखिए इससे अब क्या रिजल्ट आने वाला है आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। F5 प्रेस किया, वैल्यू प्रिंट किया, लेट सपोज मैंने प्रिंट कर दिया 12, तो देखिए क्या आया, 12 टाइम एस्ट्रिक प्रिंट हो गया। मीन्स अब ये वैल्यू 12 ट्रांसफर हुआ सारे लूप पे और 12 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, अब समझ आ रहा है। एक बार फिर से इसको रन कराइए, देखिए F5 और अगर मैं 100 दे दूं तो क्या होगा, ये देखिए 100 टाइम्स ये लूप हमारा एग्जीक्यूट करेगा और ये पैटर्न डेवलप होता जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। ऐसे ही कई सारे पैटर्न से रिलेटेड प्रोग्राम हम करने वाले हैं आगे लेक्चर में, उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो स्टे ट्यून। थैंक यू।